आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है यहाँ हमें बोला है कि जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है वो आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि कार्बोकेटायन क्या है और उसकी स्टेबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर मैं कार्बोकेटायन की बात करूँ तो देखो, इन जनरल अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो जैसे ये आपका कार्बन है, सपोज यहाँ आपका कोई आर ग्रुप है, यहाँ कोई आर है, आर डैश है और यहाँ आर डबल डैश है, और इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 2, 4 और 6 कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, 6। तो ये आपका क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, क्योंकि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। अब ये कैसे स्टेबल होगी, अगर कोई भी ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा हो, डोनेट, अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा होगा तो वो उसको क्या क्या करेगा, स्टेबल करेगा, कार्बोकेटायन को स्टेबल करेगा। तो हमें यहाँ पे वही चीज देखनी है। तो अगर मैं फर्स्ट ऑन की बात करूँ तो आपके पास सी एक पॉजिटिव है, H है और यहाँ पे CH3 है। ठीक है, देखो अगर इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये अपना प्लस आई लगा रहा है, प्लस आई लगा के क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। सिमिलरली ये जो रिंग है ये भी क्या कर रही है, इसको स्टेबल कर रही है रेजोनेंस के थ्रू। कैसे करेगी, देखो यहाँ पे मेरे पास ये इस तरीके से है, इसके पास आपका C पॉजिटिव है, यहाँ पे H है और मिथाइल है। अब ये वाला जो बॉन्ड है ये आपका शिफ्ट हो सकता है। तो जब ये वाला आपका बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे, देखो कैसे, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे बॉन्ड है डबल बॉन्ड CH3। अब ये वाला बॉन्ड भी शिफ्ट हो सकता है। तो जब ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और ये आपका डबल बॉन्ड CH3 हो गया। अब क्या होगा, ये वाली चीज शिफ्ट होगी। तो जब ये वाला आपका बॉन्ड शिफ्ट होगा तो आपका कुछ इस तरीके से, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH3। तो बेसिकली ये आपका स्टेबलाइज हो रहा है इस CH3 की वजह से भी और रिंग के रेजोनेंस की वजह से भी। ठीक है, अब अगर मैं सेकंड की बात करूं तो देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका कौन से कार्बन पे है, इस कार्बन पे, ये कार्बन sp2 है। ठीक है, ये कार्बन जो है आपका sp2 है। अब यहाँ पे देखो ना तो कोई ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, ठीक है, और बेंजीन पे आपका ये रिंग के ऊपर लगा हुआ है, तो वो क्या होता है आपका काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना तो कॉन्जुगेशन पॉसिबल है ना ही कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आपका अनस्टेबल है। एक तरीके से ये मेरा क्या है, अनस्टेबल है। यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी नहीं हो सकती और कोई ग्रुप भी डायरेक्टली अटैच नहीं है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जो आपको कार्बोकेटाइन थर्ड में गिवन है, यहाँ पे रिंग तो है और CH2 ग्रुप है और ये आपका CH2 है। बेसिकली ये आपका कॉन्जुगेशन में नहीं है, क्योंकि अगर इस कार्बन पे होता तभी ये कॉन्जुगेशन में होता। यहाँ पे सिर्फ ये वाला ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो उतना ज़्यादा भी स्टेबल नहीं है, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। अब अगर बात करूँ मैं फोर्थ की, तो फोर्थ में आपको क्या गिवन है, देखो ये मेरे को CH2 पॉजिटिव गिवन है और आपको क्या गिवन है, यहाँ पे OCH3 गिवन है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका ये जैसे मैंने दिखाया था, सिम रिंग के साथ भी कॉन्जुगेशन में रहेगा, यहाँ पे रिंग के साथ भी कॉन्जुगेशन में रहेगा, रेजोनेंस होगा। और अगर मैं बात करूँ इस ग्रुप की OCH3 की, तो बेसिकली ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, मतलब कि ये क्या करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। तो यहाँ पे ये वाली इसकी ऑर्थो है दोनों और ये पैरा, तो जब इसके रेजोनेंस आप ड्रॉ करोगे तो ये इस पोजीशन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे देखो कैसे, मैं अलग से अगर इसका दिखाऊं आपको, ये इसके लोन पेयर है यहाँ पे आपका, तो जब ये अपने लोन पेयर डोनेट करता है ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो देखो आपका एक बार तो ऑर्थो पे आ गया, ये आपका O पॉजिटिव CH3 है और अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो अब जो नेगेटिव आएगा वो कौन सी पोजीशन पे आएगा, आपका पैरा पे आएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब सिमिलरली ये वाली चीज यहाँ शिफ्ट होगी, ये वाला बॉन्ड यहाँ, तो फिर से आपका ऑर्थो पे नेगेटिव आएगा। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि जब हम इसकी रेजोनेंस ड्रॉ कर रहे हैं तो इसकी जो ऑर्थो पोजीशन और पैरा है उस पे नेगेटिव आ रहा है, तो ये इसकी पैरा है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो ये क्या करेगा, इसको और ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो इन सभी में सबसे ज्यादा स्टेबलाइज आपका कौन सा होगा, फोर्थ होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें पॉसिबल है बट यहाँ OCH3 ग्रुप भी लगा है जो इस पोजीशन में नेगेटिव चार्ज जनरेट कर रहा है, जो इसे ज्यादा स्टेबल कर रहा है। तो हमारा मोस्ट स्टेबल ऑप्शन 4 होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।